दोस्तों, दिल्ली इलेक्शन का बिगुल बज गया है और दिल्ली इलेक्शन में हर पार्टी का बड़ा नेता दूसरी पार्टी पर प्रहार किए जा रहा है। दूसरी पार्टी को की कमियां, उसकी खामियां, वो सब चीजें बयान कर रहा है। कल राहुल गांधी की रैली थी। बहुत सारी बातें उन्होंने केजरीवाल जी के लिए कही। हालांकि केजरीवाल का गठबंधन था, इंडिया गठबंधन में है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने केजरीवाल के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए। इल्जामों की बौछार कह सकते हैं कि इल्जामों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे। केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए आए थे। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या दिल्ली पेरिस बनी? और उन्होंने टूटी हुई सड़कें और गंदे नालों का भी जिक्र किया। उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया जिन बातों का जिक्र केजरीवाल सरकार या केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव से पहले करती थी। और दो तीन बातें उन्होंने बड़ी मुख्य रूप से कही। एक तो ये कहा कि केजरीवाल सरकार दलितों की, पछड़ों की कभी हिमायत नहीं करती। और ये भी कहा कि जब भी हम जाति जनगणना की बात करते हैं, केजरीवाल मौन साध जाते हैं, केजरीवाल उस पर चुप हो जाते हैं, केजरीवाल जाति जनगणना की बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल रिजर्वेशन की बात नहीं करते कि हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। और उन्होंने दो तीन बातें कही कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पार्लियामेंट में जाति जनगणना का बिल पास करेंगे और रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे। ये बात उन्होंने मुख्य रूप से कही। उन्होंने जो है डोर टू डोर कैंपेन भी किया। जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनसे मुलाकातें की। जैसे उन्होंने पहले रोड शो किया था, आपको याद होगा, उस रोड शो की वजह से कांग्रेस में एक जान पड़ी थी। ये डोर टू डोर मुलाकात, लोगों से मिलना जुलना, बात करना, ये भी उसी की एक कड़ी है। जो पूर्वांचली वोट हैं, जो मुस्लिम वोट हैं, क्योंकि केजरीवाल जी के पास एक अनुमान के मुताबिक जितना भी वोट है उसमें करीब 70 से 80% वोट सारा कांग्रेस का वोट है। कांग्रेस से लोग त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, विकल्प कोई था नहीं। केजरीवाल आए, विकल्प मिल गया और सीधा सारा वोट आम आदमी पार्टी को चला गया। कांग्रेस 0/0 हो गई। इसलिए कांग्रेस अपनी वो जमीन तलाश कर रही है। कांग्रेस डोर टू डोर जाकर लोगों से मिल रही है, लोगों से बात कर रही है। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हमारा गया हुआ, खोया हुआ वोट है, ये हमें वापस मिल जाए। और उन्होंने कहा कि साथियों, जिस तरह नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले झूठे वादे करते हैं और झूठे वादों की झड़ी लगा देते हैं, केजरीवाल भी ऐसे ही करते हैं, झूठे वादे करते हैं। विश्लेषण आपको करना है, जनता को करना है। लेकिन ये राहुल गांधी के इल्जामात थे। केजरीवाल बड़े शातिर और मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रैली में भी उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल ने जो बातें कही मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे गालियां दी हैं। उन्होंने मुझे कल रैली में गालियां दी हैं, मगर मैं उनका जवाब नहीं दूंगा। और राहुल को तो सिर्फ अपनी पार्टी बचाने की फिक्र है, कांग्रेस बचाने की फिक्र है। मुझे तो पूरा देश बचाने की फिक्र है। मैं तो पूरा देश बचाने की। आप बताइए, प्रदेश में सरकार है, देश बचाने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, यह पर्दा उठ गया है, पर्दा खुल गया है। अब गठबंधन के कोई माने नहीं रह गए हैं। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भाजपा को जिताने के लिए काम कर रही है, यानी भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। मुझे हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है। कई सारे इल्जामात जो है यकीनी तौर पर केजरीवाल ने भी लगाए। लेकिन केजरीवाल का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को की बात का जवाब नहीं दूंगा। सोने पे सुहागा ये
कि केजरीवाल ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जवाब दिया। उसको केजरीवाल ने मोहरा बना लिया कि देखो, मेरी बातों को कांग्रेस ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जवाब दिया। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को दोनों मिलकर हराना चाहते हैं। ये बड़ी बात है कि दंगल सजा हुआ है। दोनों तरफ के लोग, सारे नेता एक दूसरे पर बुराइयां, गालियों की बौछार, माफ कीजिएगा, इल्जामात की बौछार, गालियां नहीं, इल्जामात की बौछार, और एक दूसरे की कमियां निकालने की बातें कर रहे हैं, जो होता है आमतौर से इलेक्शन में। इलेक्शन में आमतौर से यही होता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, विपक्ष पार्टी, उसके खिलाफ वो बातें करती हैं जो लोगों की नब्ज तक, जो लोगों के दिल तक पहुंचती हैं, और उसकी कमियां गिनवाते हैं कि इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने ये किया। और ये बहुत बड़ा मुद्दा था राहुल का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे। क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? केजरीवाल ने कहा था, मैं एक आम आदमी हूं, मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। बीजेपी उसको भी मुद्दा बना रही है कि इन्होंने कोविड के अंदर अपने घर को शीश महल बना लिया, करोड़ों रुपया उसमें खर्च कर दिया, और कह रहे थे मैं आम आदमी हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लेकिन लिया। तो बीजेपी भी उसको मोहरा बना रही है। राजमहल और शीश महल का मामला चल रहा है। हालांकि मोदी जी का तो वही निवास है जो पिछले प्रधानमंत्रियों का रहता आया है, लेकिन केजरीवाल ने अपने घर को जिस तरह से सजाया, जितना पैसा लगाया, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दा बना रही है। इसलिए दोस्तों, इन तमाम बातों को देखते हुए वोटर्स को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आज की जो सियासत है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपना वोट साधने की सियासत हो रही है। अभी तक धर्म की राजनीति, धर्म की एंट्री नहीं हुई दिल्ली राजनीति में, लेकिन होने वाली है। बीजेपी योगी बाबा को बुलाने वाले हैं, और जैसे ही योगी आदित्यनाथ दिल्ली के अंदर आए किसी रैली में बीजेपी की, तो समझ लो धर्म की एंट्री हो जाएगी। इसलिए धार्मिक बातों से दूर रहते हुए, धर्म की एंट्री को नकारते हुए, कि बीजेपी में, वो सॉरी, सियासत में, राजनीति में धर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, इन तमाम बातों को नकारते हुए हमें ऐसे प्रतिनिधि को चुनना है, ऐसे आदमी को चुनना है जो हमारे इलाके का विकास कर सके, जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा सके, जो हमारे दुख दर्द में शरीक हो सके, जो हमारे छोटे बड़ों को समझ सके, जो हमारी एजुकेशन को बेहतर कर सके, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, और जो हमारे जो भी अगड़े पछड़े हैं उनको जो जरूरतें हैं उनके काम आ सके। नालियों की, गलियों की, सड़कों की उनकी देखरेख करे। क्योंकि जो सरकारें आती हैं, सरकार बनने के बाद में ऐसे आंख मूंद लेते हैं, और सरकार जब चुनाव का टाइम आता है तो फिर सड़कें भी बननी शुरू होंगी, नालियां भी बननी शुरू होंगी, खड़ंजे भी बनने शुरू होंगे, और फिर दिखाएंगे कि देखो हम काम कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब आपको जनता ने प्रतिनिधि चुन दिया, तो प्रतिनिधि का यह हक बनता है कि 24 घंटे उनकी सेवा में खड़ा रहे, जो भी कर सकता हो उनकी बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए करे। बेवाओं की पेंशन है, बच्चों को स्कॉलरशिप है, स्कूल की अच्छी देखरेख है, एजुकेशन को बेहतर बनाना है, हमारे इलाके में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनको बेहतर बनाना, ये सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं। महंगाई पर नजर रखना, बेरोजगारी पर नजर रखना, कितने लोग हमारे यहाँ बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ मदद करना, ये सारी चीजें पार्टियों की जिम्मेदारी है। लेकिन पार्टी अपनी जिम्मेदारी में पूरा नहीं उतरती, और कहीं ना कहीं बहाने बनाकर कि फला पार्टी ने ये कर दिया। और दिल्ली में तो मौका है, दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार हर बात को जो है एलजी के ऊपर डाल देती। एलजी कहता है मैंने कर दिया, वो कहते हैं एलजी करने नहीं दे रहे हैं, अफसर सारे उनके जिम्मे, उनके कब्जे में है। ये सारी बातें पूरे 10 साल हो गए हमें इसको देखते हुए। इसलिए बेहतर को चुने। मैं किसी के लिए वोट अपील नहीं करना चाहता, और ना किसी मुस्लिम धर्मगुरु को करनी चाहिए, लेकिन अपने लिए जो बेहतर है उसको चुने, जो जो सरकार बना सकता हो केंद्र में भी। सिर्फ दिल्ली में बीजेपी को हराना, इसके लिए मुसलमान वोट कर रहा है, या केंद्र में बीजेपी को हराना इसके लिए मुसलमान वोट कर रहा है, मैं इसके भी हक में नहीं हूं। बल्कि जो बेहतर हो हमारे लिए, उसको वोट करना चाहिए, उसको जिताना चाहिए, और उसको पार्लियामेंट तक, उसको विधानसभा तक पहुंचाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, ताकि अच्छी बात लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।